क्यों नहीं खाना, ये तो बताओ, गुस्सा क्या होगा। बर्थडे टू यू। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है पर फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज है नवरात्रि का डे 7 और आज ना काल रात्रि माँ का दिन है। तो मैं मतलब उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे और आप सबको बहुत सारी शक्ति दें, बहुत सारी बुद्धि दें। और आज ना 28 सितंबर है, तो है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो हम लोग बाहर भी जाएंगे, वो सेलिब्रेशन भी इसी वीडियो में है, मतलब इसी ब्लॉग में आगे आपको सेलिब्रेशन भी दिखेगी। तो यहाँ ना ये आपको पता है कि मैंने बम्बू प्लांट रख रखा है अपने किचन में। तो ये थोड़ा सा ना पता नहीं कैसे, ये तो गर्मी कह लो या पता नहीं कैसे, हल्का कि इसकी एक दो पत्तियां जो हैं वो येलो येलो सी हो गई थी। तो मैंने ना इसका दोबारा पानी चेंज करके रखा। मैंने शायद हो सकता है कि मतलब पानी रखे रखे वैसा हो जाता हो, इसलिए ऐसा हो गया है। आप में किसी को ना नॉलेज हो कि मतलब ये क्यों हो रहा है येलो येलो सा, तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इसे आए हुए तो बहुत दिन हो गए, अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक था। अभी भी पूरा नहीं हुआ, एक या दो पत्तियां हुई थी, मैंने ना इसीलिए पानी चेंज कर दिया इसका पहले ही, कि ये मतलब खराब ना हो। और यहाँ पे ये मैं भूज रही हूँ प्याज। आज बनी है खाने में कढ़ी। तो उसमें ना ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कभी, और नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ। यहाँ पे ना सब लोग मतलब जैसे नॉर्मल छौंकते हैं हींग जीरे से, कढ़ी वैसे ही छौंकी जाती है। बस बाद में ना ऊपर से यहाँ पे प्याज का ये छौंक ऊपर से डालते हैं। डैडी के लिए मैं डालूंगी ये थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर मैं डैडी की निकाल दूंगी क्योंकि डैडी ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो मैं डैडी की निकाल दूंगी और उसके बाद इसमें झोंकूंगी मिर्च, क्योंकि आज जैसे पता आपको संडे है तो मेरे हस्बैंड भी घर पे ही हैं। तो उन्हें वैसे भी कढ़ी बहुत पसंद है और मिर्च भी। तो उनके यहाँ मैंने खूब सारी मिर्च डाली थी। और इसके बाद भी मतलब इतनी मिर्च डालने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने इसमें ऊपर से और मिर्च डाली थी, पता नहीं कितना ही खाते हैं। तो यहाँ पे ये कढ़ी बन जाएगी। अब ना मतलब जैसे आपको पता है कि भगवान जी का मैं निकालती हूँ अलग से, भगवान जी का और बेटू का मैंने अलग निकाल दिया था, क्योंकि मतलब बिना प्याज का और बिना मिर्च का। गाइस मेरे ना मतलब कल वाली वीडियो पे नहीं, पुरानी एक दो वीडियो, एक वीडियो है उस पे ना, जो अम्मा जी वाली थी, जो मतलब अम्मा जी बाबा का श्राद्ध किया था, उस पे श्रद्धा जो है उनका कमेंट आया था कि आई लव योर सिंप्लिसिटी। तो श्रद्धा आप मतलब पहले तो सबसे पहले थैंक यू, मतलब आपने मेरी तारीफ की, थैंक यू सो मच। मतलब मैं वही चीज दिखाती हूँ जैसी मैं हूँ। मैं नॉर्मल जैसे घर में रहती हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही आप सबको दिखाती हूँ, क्योंकि आप मतलब दिखावा कब तक ही कर लोगे, थोड़े बहुत दिन ही अच्छा, या फिर मतलब कहते हैं ना, जैसे आप थोड़ा बन ठन के रह लोगे या जैसे रह लोगे थोड़े दिन ही कर सकते हो। बाद में तो आपको नॉर्मल जैसे रहना है वैसे ही रहना पड़ेगा। तो दिखावे का कोई फायदा ही नहीं है। और फिर जब हम कहते हैं कि आप लोग हमारी फैमिली हो, तो फैमिली में तो वैसे भी दिखावा नहीं होता है। लेकिन श्रद्धा मैं ना आपसे एक बात और कहूंगी कि आपने ना बहुत दिनों से कमेंट नहीं किया, तो बहुत दिनों बाद मतलब आपने कमेंट किया है। शायद जब मैं मायके में थी तो वो डोसे वाली बैटर वाली जो वीडियोस थी उन पे आपने कमेंट किया था, उसके बाद आपने कमेंट ही नहीं किया। तो मुझे पता है कि आप मेरी वीडियोस देखती हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप कमेंट भी क्या कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने देखा है आप ना मेरी वीडियोस को बहुत बारीकी से देखती हो, चाहे मतलब आपको 3 कमेंट करने पड़े चाहे 4 कमेंट करने पड़े, पर मैंने देखा है कि आप ना वीडियो को बहुत अच्छे से देख के उस सारी चीजों को नोटिस करके तब आप कमेंट करती हो। तो मैं सभी से कहूंगी कि प्लीज आप लोग कमेंट किया कीजिए, मुझे ना अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। और ये ना शाम हो चुकी है, मतलब उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, सीधे शाम को शूट शुरू किया था मैंने। यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़े तय, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो हम लोग बाहर जाएंगे, तो सारा काम जो घर का था वो मैं फिनिश करके तब आगे जाऊंगी। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं। वैसे ना मैंने सोचा था कि जो ये तैयार होने का मतलब प्रोसेस होगा ना, वो पूरा मैं रिकॉर्ड करूंगी, खुद का, बेटू का, सबका। लेकिन बेटू के साथ ना ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल सी हो जाती हैं। बेटू भी तैयार हो चुके हैं, हम भी तैयार हो चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं सोचा कि आपको बता तो देती हूँ कि हम लोग निकल रहे हैं। और आज सब लोग सुंदर लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है मेरी बेटू, मतलब बहुत ही क्यूट लग रही है। मैं आपको उसका फुल लुक दिखाऊंगी होटल पहुँच के। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं होटल। और ये ना मतलब जो इटावा में रहते होंगे उनको तो पता होगा इसके बारे में, होटल कुणाल। मतलब मुझे ना मैं ज्यादातर इसी होटल में गई हूँ हर बार, मतलब हम इसी में जाते हैं। और नहीं सच में मतलब खाना इसका बहुत टेस्टी होता है। और वैसे भी कुणाल नाम के लोग और कुणाल नाम की मतलब जो भी चीज होती है वो आपको पता है हमेशा बेस्ट होती है। तो और ये ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए केक लिया था, मतलब ये मेरी पसंद का केक है, मैं ही लेके आई थी। ट्रफल चॉकलेट जो होती है वो वाला, मतलब हम लोगों को ना यही वाला केक ज्यादा पसंद आता है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडा, हैप्पी बर्थडे
एक बार में। लो बताओ, मैं कराऊंगी, आप खाओगे? बेटू आपने मुझको तो केक खिलाया नहीं। गाइस ये था हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन, छोटा सा। मतलब हम लोग ना ज्यादा वो नहीं करते हैं, घर घर के लोग ही, मेरा माँ डैडी और हम दोनों बाहर चले जाते हैं। वैसे तो हम ना मतलब और किसी के उस पे जाते ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे ये तो नहीं जाते, लेकिन मैं हूँ जो जबरदस्ती ने ले जाती हूँ। ज्यादातर 3 4 साल हो गए हमारी शादी को, मतलब 3.5 साल हुए हैं। उसमें जितने बर्थडे पड़े हैं ना, मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि इन्हें बाहर ले जाऊं। और ये था, मतलब मुझे ना ये चिली पोटैटो बहुत पसंद है, और यहाँ के चिली पोटैटो सच में बहुत औसम होते हैं। सबसे पहले हमने यही ऑर्डर किया था, और हर बार की तरह हमारी बेटू हो गई थी गुस्सा। मतलब माने ने ऐसे कुछ कह दिया था, डांट दिया था, तो ये हो गई थी गुस्सा। अब आप देखना आगे। खा लो बेटू। क्यों क्यों नहीं खाना? क्यों नहीं खाना ये तो बताओ, गुस्सा क्यों हो गई? और गाइस आपने देखा होगा गुस्सा देवी मैया बड़ी मुश्किल से मानी। मतलब मारने से डांट देता, तो इसलिए अब माँ से तो ये अभी भी गुस्सा थी, कह रही थी मैं आपसे बात नहीं कर रही। लेकिन मैंने कहा मैं तो आपकी मम्मा हूँ, मेरे हाथ से खा लो। तब ना इसने खाया। लेकिन मैं मिर्च थी तो हम वैसे भी इसे नहीं खिला रहे थे। हमने इससे पूछा था और कुछ खाने को, तो इसका ना पहले से ही था कि मतलब मैं रोटी सब्जी खाऊंगी। तो हमने ना ये खाने में मंगाया था दाल मखनी। ये मेरी पसंद थी, और कढ़ाई पनीर डैडी और मेरे हस्बैंड की पसंद थी। लेकिन मतलब इन लोगों को ना दाल मखनी ज़्यादा पसंद आई। मतलब कढ़ाई पनीर भी खाना यहाँ का सच में अच्छा है, लेकिन मतलब दाल मखनी अच्छी थी। और रोटियाँ भी हमने 2 तरीके की मंगाई थी, क्योंकि ना डैडी को मतलब मैदा नहीं खानी थी। तो डैडी के लिए मतलब बटर रोटी मंगाई थी, और मेरे हस्बैंड को नान खानी थी, तो उनके लिए हमने मंगाई थी वो। और वैसे ना गाइस हमेशा सर्व मैं करती थी, लेकिन भाई अब मैं हो गई हूँ व्लॉगर। मैंने ना अपने हस्बैंड से कहा था कि मतलब आप शूट कर लो, मैं सर्व कर देती हूँ। लेकिन वो बोले कि नहीं भैया, शूट तुम अपने आप करो, क्योंकि फिर मैं ना उनसे कहती हूँ कि ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। इसलिए बोले कि ये वाला नहीं चाहिए मुझे, तो अपने आप शूट करो, सर्व मैं खुद करके दे दूँगा। और मेरी ये मतलब मेरी प्लेट है, तो मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी। और खाने के बाद ना हम हमेशा मतलब डेजर्ट तो खाते हैं सभी लोग, लेकिन हम लोग ना वैसा कुछ नहीं खाते। हम लोग आइसक्रीम मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये बेकरी होटल से थोड़ा सा आ गया, मतलब हम लोग पैदल ही पैदल आ गए थे। तो हम लोगों ने करी आइसक्रीम एंजॉय। और आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया कि नहीं किया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसी है?